ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र संख्या 165 165 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ अंत लीला अध्याय 10 आज के सत्र में हम सभी आरंभ करेंगे। अध्याय 10 जिसका नाम है चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद ग्रहण करना, और जिसमें 162 छंद हैं। तो यदि हमें अध्याय संख्या 8 स्मरण हो, जहां रामचंद्रपुरी ने भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति आलोचनापूर्ण व्यवहार करते हुए भगवान के भोग लगाने की प्रक्रिया पर कटाक्ष व्यंग किया था, वहां उसके उपरांत उल्लेख आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने सन्यासी धर्म के निर्वहन का रामचंद्रपुरी के मानक के अनुसार जो स्तर है, उसमें स्वयं को सिद्ध करने के लिए अपने नियमित भोजन की मात्रा को 1/3 1/4 कर दिया था। तो आचार्यों का कहना है कि चैतन्य महाप्रभु को, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, किसी और माध्यम से, किसी और शिक्षा और सिद्धांत से सिखाने का दुस्साहस रखने वाले भौतिक जगत के जीव अपनी आध्यात्मिक अवनति का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं इस प्रकार। तो अध्याय संख्या 10 जहां हम श्लोकों की संख्या की विषय सूची को देख रहे हैं, यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रसन्नता से व्यक्त करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद ग्रहण करना अपने आप में बंगाल के आए हुए भक्तों के लिए अत्यधिक आनंद का विषय था, और जो पुरी में रह रहे थे उनके द्वारा भगवान को इस प्रकार अपने भक्तों के इस निस्वार्थ भाव को स्वीकार कर लेने से अतीव प्रसन्नता हुई। प्रथम 12 छंदों में बंगाल से भक्त पुरी चैतन्य महाप्रभु से पुनः मिलने के लिए आते हैं। राघव पंडित और दमयंती का 13 से लेकर 40 तक के इन छंदों में भगवान के प्रति स्नेह का उल्लेख किया गया है। 41 से लेकर 56 तक जल क्रीड़ा उत्सव बंगाल के भक्तों की वो यहाँ पर वर्णित की गई है। 57 से लेकर 81 तक बेड़ा संकीर्तन जगन्नाथपुरी मंदिर पर, हमने बेड़ा संकीर्तन आदि लीला में भी श्रवण किया था, उसका यहाँ उल्लेख किया गया है। 82 से लेकर 101 तक भगवान के परम प्रिय सेवक गोविंद के सेवा भाव का वर्णन किया गया है। 102 से लेकर 133 तक चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल के भक्तों द्वारा लाए गए प्रसाद को स्वीकार किया, और 134 से लेकर 162 तक भगवान के द्वारा बंगाली भक्तों के संग हुई विभिन्न लीलाओं और योजनाओं का, विभिन्न भाव विनिमय का उल्लेख किया गया है। तो बहुत छोटे छोटे उपाख्यान है यहाँ पर, जिनके माध्यम से हमें भक्त के रूप में, साधक के रूप में अपने जीवन में किस भाव को धारण करना चाहिए, इस मनुष्य शरीर की वास्तविक उपलब्धि को धारण करने के लिए वो बतलाया गया है। क्रमबद्ध तरीके से एक एक श्लोकों को, छंदों को वाचन करते हुए, और जहां आवश्यक है वहां शिल प्रभुपाद के तात्पर्य का आश्रय लेते हुए उनके द्वारा वर्णित स्पष्टीकरण को श्रवण करते हुए हम इस कथा में आगे बढ़ेंगे। अध्याय संख्या 10
श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से प्रसाद ग्रहण करते हैं। छंद संख्या 1 से 12 में जहां मंगलाचरण के संग बंगाली भक्तों के आगमन की कथा है, उसका उल्लेख किया गया है। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्यं भक्तानुग्रह कातरं येन केनापि संतुष्टं भक्तदत्तेन श्रद्धया। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जो अपने भक्तों द्वारा श्रद्धा तथा प्रेम से प्रदान की गई किसी भी वस्तु को स्वीकार करके सदैव प्रसन्न होते हैं और उन पर कृपा वृष्टि करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय के भाव को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। मंगलाचरण के इन छंद में आरंभिक क्रम में आगे कहते हैं, जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। वर्षांतरे सब प्रभु, वर्षांतरे सब भक्त प्रभु रे देखीत, परम आनंदे सबे नीलांचले यईत। अगले वर्ष सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हेतु जगन्नाथपुरी नीलांचल जाने के लिए अतीव प्रसन्न थे। ये आधार था बंगाल के भक्तों के लिए रथ यात्रा के आने जाने की तैयारी करना, रथ यात्रा के समय 4 मास आकर चतुर्मास निवास करना, पूरे वर्ष पर्यंत उनको भगवद स्मृति में अनुरक्त रखता था। चैतन्य महाप्रभु के भाव में निमग्न रहते थे बंगाल के भक्त, क्योंकि आने जाने और निवास करने में 6 महीने से अधिक का समय प्रत्यक्ष संग में इस प्रकार व्यतीत हो रहा है, और वर्ष के बचे हुए अप्रत्यक्ष समय को वह इस तैयारी में, इस चिंतन में, पहले आने के भाव में और फिर जाने के उपरांत स्मरण करके भगवान भगवान के संग रहे हुए, भगवान के भक्तों के संग रहे हुए समय को स्मरण करके वह प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करते। आधार था, जीवन का आधार था बंगाल के भक्तों के लिए यह प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में आने का कार्यक्रम, जो वर्ष दर वर्ष वर्ष पर्यंत चलता रहा। माता शची, अद्वैत आचार्य, राघव पंडित सभी पूरे वर्ष इस प्रकार अपने आप को शिवानंद सेन के नेतृत्व में निमग्न रखते थे भगवान के चिंतन में, भगवान की स्मृति में, भगवान के संग व्यतीत किए गए समय में। तो जैसे द्वापर की लीला में गोपियों का भाव था, जब कृष्ण दिखते थे तो कृष्ण के संग, और जब कृष्ण नहीं दिखते थे तो उनके संग व्यतीत किए गए समय की लीलाओं में अपने आप को निमग्न रखती थी, चर्चाएं करती थी। वही स्थिति बंगाल के भक्तों की थी। इसलिए अगले वर्ष सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हेतु जगन्नाथपुरी नीलांचल जाने के लिए प्रसन्न हो गए। अद्वैत आचार्य गोसाई सर्व अग्रगण्य, आचार्य रत्न आचार्य निधि श्रीवासादि धन्य। अद्वैत आचार्य गोसाई ने बंगाल की टोली का नेतृत्व किया। उनके पीछे आचार्य रत्न, आचार्य निधि, श्रीवास ठाकुर तथा अन्य महिमा मंडित भक्त थे। तथापि प्रभुर आज्ञा गौड़े रही ते, तथापि नित्यानंद प्रेमे चलीला देखी ते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बंगाल में रहने का आदेश दिया था, किंतु फिर भी प्रेमाविष्ट होने के कारण भगवान नित्यानंद भी उनसे मिलने चले गए। अनुरागे लक्षणे विधि नहीं माने, तार आज्ञा भांगे तार संगे कारणे। निसंदेह यह सच्चे स्नेह का लक्षण ही है कि मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश को विधि विधानों की परवाह न करते हुए उनसे सानिध्य प्राप्त करने के लिए तोड़ता है। तो ये सिद्धांत है यहाँ पर, जैसा मैंने आरंभ में कहा था, इन छोटे छोटे उपाख्यानों में हमें भक्ति सूत्र के अनेक अनेक सिद्धांत प्राप्त होंगे। नियम की अवहेलना, शास्त्र के सिद्धांत की अवहेलना कब किया जाए? जब वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए है। जिस प्रकार अहंकार जीवन में त्याज्य है,
पर मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ये अहंकार जीवन की सर्वोच्च निधि है। उसी प्रकार भगवान के वचन शास्त्र के आदेश के रूप में व्यक्त किए गए हैं, पर उन आदेशों की, उन विधि विधानों की परवाह कब न की जाए, जब मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए उन्हें तोड़े। धर्म का मर्म है ये। नियम बने किस लिए हैं? ताकि हमारा जीवन संयमित हो, ताकि समाज सुव्यवस्थित हो, ताकि हम स्वयं को इस भौतिक जगत के आसक्तिपूर्ण वातावरण से मुक्त रख सकें। नित्यानंद प्रभु को आदेश था बंगाल में प्रचार कार्य में अपने आप को संलग्न करने का, पर जब भक्त जगन्नाथपुरी मिलने के लिए चले चैतन्य महाप्रभु से, तो सच्चे स्नेह का लक्षण है कि भगवान के आदेश को उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए तोड़ना ये अनुचित नहीं है। नित्यानंद प्रभु भी सबके साथ चले आए। रासे यचे घर याइते गोपी आज्ञा दीला, तार आज्ञा भांगी तार संगे से रहीला। तो कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जैसे अभी हमने स्मरण करने का प्रयास किया द्वापर की लीला को, रास नृत्य के समय कृष्ण ने सारी गोपियों से घर लौट जाने के लिए कहा, किंतु गोपियों ने उनकी आज्ञा की अवहेलना की और वे उनकी संगति पाने के लिए वहीं रुकी रही। आज्ञा पालने कृष्णेर याचे परितोष, प्रेमे आज्ञा भंगले हय कोटि सुख पोष। यदि कोई कृष्ण की आज्ञा का पालन करता है तो वे निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रेमानंद के कारण उनकी आज्ञा भंग करता है तो उन्हें करोड़ों गुना सुख प्राप्त होता है। वासुदेव दत्त मुरारी गुप्त गंगादास, श्रीमान सेन श्रीमान पंडित अकिंचन कृष्ण दास, मुरारी गरुण पंडित बुद्धिमंत खान, संजय पुरुषोत्तम पंडित भगवान, शुक्लांबर नृसिंहानंद आर्यत जन, सबाई चलीला नाम नायाय लिखन। जगन्नाथपुरी जाने के लिए वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त, गंगादास, श्रीमान सेन, श्रीमान पंडित, अकिंचन कृष्णदास, मुरारी गुप्त, गरुण पंडित, बुद्धिमंत खान, संजय पुरुषोत्तम भगवान पंडित, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, नरसिंहानंद ब्रह्मचारी तथा अन्य कई भक्त साथ हो लिए। उन सब के नाम गिना पाना असंभव है। सब चल पड़े प्रतिवर्ष भगवान के इस संग के लिए। तो यहाँ कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, यदि कोई कृष्ण की आज्ञा का पालन करता है तो भगवान प्रसन्न है, पर यदि प्रेमानंद के कारण उनकी आज्ञा की अवहेलना करता है तब यह भगवान को, उनके आनंद को कई गुना वृद्धि कर देता है। गोपियों का उदाहरण इसमें सर्वश्रेष्ठ है। आगे, कुलीन ग्रामी खंडवासी मिलीला आसिया, शिवानंद सेन चला सबारे लैया। कुलीन ग्राम तथा खंड के निवासी भी आकर साथ हो लिए। शिवानंद सेन ने नेतृत्व संभाला और उन सभी की देखभाल करनी प्रारंभ कर दी। यदि हम स्मरण करें तो कुलीन ग्राम के निवासी, जहां आरंभिक सत्रों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बंगाल के भक्तों के प्रतिवर्ष आने का उल्लेख करते हैं, वहां बताते हैं कैसे भगवान सेवाओं में नियुक्त करते हुए भक्तों को आमंत्रित करते थे पुरी के लिए, इस यात्रा के लिए। और उन्होंने कुलीन ग्राम के निवासियों से कहा था कि भगवान की वो खींचने वाले रथ की रेशमी रस्सियों को लाने के लिए, तो वो प्रतिवर्ष वहां से तैयार होकर, स्वयं को तैयार नहीं कर रहे हैं, भगवान के संग समय व्यतीत करने के लिए क्या तैयारी चाहिए, पूर्णतया आध्यात्मिक आह्लाद में भक्त आ रहे हैं। तो भक्तों की सूची यहाँ बताते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। सूची असंख्य भक्तों की है, पूरी पूरा एक नेतृत्व में, जैसा हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। आगे जब हम बेड़ा संकीर्तन श्रवण करेंगे, पूरी नगरी, जगन्नाथपुरी की नगरी भक्तों की पूरी टोलियों से, उन ऐसा लगता था जैसे, अब वर्तमान में भी ऐसा लगता है यदि हम रथ यात्रा का समय देखें तो जनता, भक्त गण एक समुद्र के लहरों के उन्माद की तरह अनगिनत संख्या में, लगता है स्थान वही है, पर भगवान ने अपने स्वराट स्वभाव के अंतर्गत
उसे असीम रूप से विस्तृत कर दिया है। उसी स्थान में अनगिनत संख्या में भक्तों का समूह वृंद इस यात्रा में भाग लेने के लिए आ जाता है। राघव पंडित, तो अब छंद संख्या 13 से लेकर 40 तक का जो विषय है वो राघव पंडित और दमयंती के स्नेह का उल्लेख करता है। राघव पंडित चले झाली साजाई या दमयंती यत द्रव्य दिया छिकरिया। राघव पंडित अपनी बहन दमयंती द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट भोजन से भरे कई थैले लेकर आए। नाना अपूर्व भक्ष्य द्रव्य प्रभु योग्य भोग, वत्सर एक प्रभु यहाँ करे उपयोग। दमयंती ने श्री चैतन्य महाप्रभु के खाने के योग्य नाना प्रकार के अद्वितीय भोजन तैयार किए, जिन्हें महाप्रभु 1 वर्ष तक खाते रहे। तो जो सूखे पदार्थ होते हैं वह सूची यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। और यदि हम बंगाली भक्तों के द्वारा आयोजित उत्सवों के समय नाना प्रकार के व्यंजनों को देखें तो अनेक अनेक नाम और स्वाद जो यहाँ उल्लेखित किया गया वो हमें प्रसाद के रूप में, भगवान को अर्पित किए गए भोग को प्रसाद के रूप में प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु यहाँ इन नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों की सूची के उपरांत कहते हैं कि भक्तों को इन्हें बनाने का सीखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि ये यहाँ उल्लिखित है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा, तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि यह भगवान को प्रिय है। तो भगवान के विग्रह को, भगवान उपस्थित है इस भाव के साथ, उन्हें अर्पित करने के लिए यदि हमें नाना प्रकार के व्यंजनों की सूची चाहिए, जो सूखा प्रसाद कहा गया, वर्ष भर चैतन्य महाप्रभु दमयंती और राघव पंडित के स्नेह का आस्वादन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवान को इसमें अतीव प्रसन्नता है। क्या है उन उन पदार्थों के नाम? आम्र काशंदी, आदा काशंदी, झाल काशंदी नाम, नींबू आदा ना, आम्र कोली विविध विधान, आमसी आम खंड तैल, आम्र आम सत्ता, यत्न करी गुंडा करी पुराण सुकूता। कहते हैं राघव पंडित के थैलों में जो अचार तथा मसाले थे उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार है: आम्र काशंदी, आदा काशंदी, झाल काशंदी, नींबू आदा, आम्रकोली, आमसी, आमखंड, तैलाग्र तथा आमसत्ता। दमयंती ने बड़े मनोयोग से सूखी तीती सब्जियों को चूर्ण कर दिया था। सुकुता बलि अवज्ञा न करी चित्ते, सुकुता ये सुख प्रभुता नहे पंचामृते। सुकुता नाम सुनकर अवहेलना ना करें, क्योंकि यह तीखा व्यंजन है। श्री चैतन्य महाप्रभु को इस सुक्ता को खाने में पंचामृत के पीने से अधिक सुख मिलता था। भावग्राही, तो स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर, किसी को इसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए कि सन्यासी होकर इस प्रकार खाने के स्वाद के आस्वादन की, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भागवतम कहता है स्वराट है, अपनी इच्छाओं में स्वतंत्र है। कहते हैं छंद संख्या 18 में, भावग्राही महाप्रभु स्नेह मात्र लइय, सुख तपातक काशन देते महासुख पाइये। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए वे प्रत्येक वस्तु से भाव ग्रहण कर लेते हैं। उन्होंने अपने प्रति दमयंती के स्नेह को स्वीकार किया है, इसलिए उन्हें सुकुता की सूखी तीती पत्तियों तथा काशंदी खट्टे मसाले से भी महान आनंद प्राप्त हुआ है। मनुष्य बुद्धि दमयंती करे प्रभु पाय, गुरु भोजने उदरे कभु आम हैया याय। हरे कृष्णा, क्षमा कीजिए, अ, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मनुष्य बुद्धि दमयंती करे प्रभु पाय, गुरु भोजने उदरे कभु आम हैया याय। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति सहज प्रेम होने से दमयंती महाप्रभु को सामान्य मनुष्य मानती थी। इसलिए उसने सोचा कि प्रतिदिन का जो भोजन है उसके उपरांत यदि महाप्रभु कहीं बीमार पड़ गए, यदि उनके उदर में किसी प्रकार का विकार न हो जाए, इसके लिए वह
उदर में अम्ल उत्पन्न होने से, शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु को कभी कोई पीड़ा ना हो। यह जो व्यक्ति के रूप में, यह जो भाव संबंधन के रूप में उनका भगवान के प्रति सहज स्नेह है, वह उनको इस प्रकार की वस्तुएं बनाकर, खाद्य सामग्री राघव पंडित के माध्यम से भेजने के लिए सदैव प्रेरित करता था। कहते हैं, सुकुता खाइल से आम है इबेक नाश ए स्नेह मने भावी प्रभुर उल्लास। निष्ठावान स्नेह के कारण सोचती थी कि इस सुक्ता को खाने से महाप्रभु को किसी भी प्रकार का कभी कोई रोग नहीं होगा, वो ठीक रहेंगे। दमयंती के इन स्नेहिल विचारों को सोचकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। प्रियेण संग्रंथ विपक्ष सन्निधाव उपाहितां वक्षसि पीवरस्तनी स्रजं न काचिद्विजहो जलाविलां वसन्ति हि प्रेम्णि गुणानवस्तुनि। एक प्रेमी ने माला गूंथी और अपनी प्रेमिका की सौतों की उपस्थिति में ही उसके गले में वह माला डाल दी। उसके स्तन उठे हुए थे और वह अत्यंत सुंदर थी, किंतु उसने उस कीचड़ से सनी माला को अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसका मूल्य भौतिक वस्तुओं में नहीं अपितु उसमें निहित प्रेम में था। तो क्या पदार्थ अर्पित किया है, किस भाव से अर्पित किया है, भगवान इन सब के ऊपर भक्त के सहज स्नेह को, समर्पण को स्वीकार कर रहे हैं। धनिया मोहरीर तंडुल गुंडा करिया नाडू बांधिया छे चीनी पाक करिया। दमयंती ने धनिया तथा सौंफ के बीजों को चूर्ण किया, उन्हें चीनी के साथ पकाया और फिर उनके छोटे छोटे लड्डू बना दिए। पिंडी खंड नाडुआर आम पित्तहर पृथक पृथक बांधी वस्त्र कुथली कुथली भीतर। उसने अत्यधिक पित्त से उत्पन्न नाव को दूर करने के लिए सूखी अदरक के साथ मिठाई के लड्डू बनाए। अपने इन सारे पकवानों को अलग अलग छोटी छोटी कपड़ों की थैलियों में भरा। कोली शुंठी कोली चूर्ण कोली खंड आर कत नाम लई शत प्रकार अचार। उन्होंने सैकड़ों प्रकार के मसाले तथा अचार बनाए। उन्होंने कोली शुंडी कोली चूर्ण कोली खंड तथा अन्य अनेक पकवान भी बनाए। मैं किन किन के नाम गिनाऊं? नारिकेल खंड नाड़ू आर नाड़ू गंगा जल चिर स्थाई खंड विकार करेला सकल। उसने लड्डू जैसी अनेक मिठाइयां बनाई। कुछ चूर्णित नारियल से बनाई गई थी और दूसरी मिठाइयां गंगा जल के समान सफेद दिख रही थी। इस तरह अनेक प्रकार की टिकाऊ मिश्री की मिठाइयां बनाई, ताकि वर्ष पर्यंत अगली यात्रा से पूर्व तक भगवान के पास ये सभी सामग्रियां रसास्वादन के लिए उपलब्ध रहे। कहते हैं, चिर स्थाई क्षीर सार मंडा दीविकार अमृत कर्पूर आदि अनेक प्रकार। लंबे समय तक टिकने वाले पनीर दूध तथा मलाई की अनेक मिठाइयां और अमृत कर्पूर जैसी अनेक मिठाइयां बनाई। शालिका चुटी धान्य आतप चीड़ा करी नूतन वस्त्र बड़ कुथली सब भरी। उन्होंने बिना महीन बिना उबाले शाली धान से चिवड़ा बनाया और उसे नए कपड़े की बनी एक बड़ी थैली में भर दिया। कतेक चीड़ा हुड़ुम करी घृते ते भाजिया चीनी पाके नाड़ू केला कर्पूर आदि दिया। तो ये सुंदर वर्णन है। उन्होंने कुछ चीड़े को भूनकर घी में तला और चीनी के शीरे में पकाकर कुछ कपूर मिलाकर उसके लड्डू बना दिए। श्रीमद् भागवतम में जब हम स्कंद 5 श्रवण करते हैं तो हमें स्मरण होगा कि विभिन्न द्वीपों में रहने वाले प्राणी किस कौन कौन से फल, कौन कौन से वृक्ष, कौन कौन से पुष्प, कौन कौन से खाद्य पदार्थ किस किस द्वीप में उपलब्ध हैं और भगवान के विभिन्न रूपों में भक्तों के द्वारा अर्पित किए जाते हैं। तो जैसे जम्बू द्वीप का उदाहरण हमने श्रवण किया था, हमने कैतक स्थिति में भक्तों के द्वारा अर्पित किए गए व्यंजनों के बारे में सुना था। तो वृक्षों के नाम, व्यंजनों के नाम, पुष्प पक्षियों के नाम, खाद्य पदार्थों के नाम, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये आप्लावित है भक्तों के रसामृत भाव को व्यक्त करता हुआ। इसमें जब हम प्रतिदिन इस्कॉन के केंद्र में मंदिर में, संभव हो तो घर में भोग लगाते समय जो भोग आरती गाते हैं, उसमें जो भगवान को विभिन्न भोजन अर्पित किए जाते हैं, कहते हैं श्रीमती राधा रानी की रसोई से ये अर्पित हो रहे हैं भगवान को। तो भक्तों का जो भाव है, वह इस जगत की जो सबसे सुंदर वस्तु, जो सामग्री, जो स्थिति है,
वह भगवान के ऐश्वर्य का प्रादुर्भाव है। प्रसन्नता पूर्वक, स्नेह पूर्वक उसमें अपने हृदय का भाव व्यक्त करते हुए भगवान को जब अर्पित किया जाता है तो उन्हें अतीव प्रसन्नता होती है। तो सामग्रियों का नाम एक संकेत मात्र है। यह हृदय के स्नेह को, जैसा कि 13 से लेकर 40 तक उल्लिखित है, राघव पंडित और दमयंती का भगवान के प्रति कैसा सहज स्नेह है उसे व्यक्त करता है। तो कहीं अनेक प्रकार के मसाले हैं, कहीं अचार है, कहीं तीती चूर्ण के बारे में बताया गया है, कहीं इस प्रकार विभिन्न लड्डू और मिठाइयों के बारे में उल्लेख करते हैं। कहते हैं आगे, शाली धान्य तंडुल भाजा चूर्ण करिया, घृत सिक्त चूर्ण कैला चीनी पाक दिया, कर्पूर मरीच लवंग इलाची रसवास, चूर्ण दिया नाड़ू कैला परम सुवास। उसने महीन चावल को भूनकर उसका चूर्ण बनाया और उसे घी से सिक्त करके चीनी के शिरे में पका दिया। तत्पश्चात उसने कपूर, काली मिर्च, लौंग, इलायची तथा अन्य मसाले डाले और छोटे छोटे लड्डू बना लिए जो अत्यंत स्वादिष्ट तथा सुगंधित थे। शाली धान्य खाई पुनः घृते ते भाजी या, चीनी पाक उखड़ा कैला कर्पूर आदि दिया। उसने महीन धान के चावल को भुना, घी में तला, चीनी के शिरे में पकाया और कुछ में कपूर मिलाकर उखड़ा या मुड्रकी बना दिया। फुट्टे कलाई चूर्ण करी, घृते भजाई ला, चीनी पाके कर्पूर आदि दिया नाड़ू कैला। एक अन्य प्रकार की मिठाई बनाने के लिए भुने हुए मटर को चूर्ण करके घी में तलकर चीन में पकाया और फिर कर्पूर आदि मिलाकर लड्डू बना दिए गए। तो इसलिए भागवतम, चैतन्य चरितामृत हमें बताता है कि कैसे भगवान के साथ प्रत्येक जीव का अपना व्यक्तिगत संबंध है। भगवान कोई शून्य में, आकाश में, कहीं निस्सीम विस्तृत अन्य जगत के परा विचार, चिंतन, दर्शन के सूखे विषय नहीं है। अभी तो भगवान एक पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप धारण किए हुए भक्तों के संग भाव व्यवहार करने वाले हैं। कही ते न जानी नाम एजन में या हार, एछे नाना भक्ष्य द्रव्य सहस्त्र प्रकार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैं जन्म भर भी गिनाऊं तो इन सारे खाद्य पदार्थों का नाम नहीं ले सकूंगा। दमयंती ने सैकड़ों हजारों चीजें प्रस्तुत की। राघवेर आज्ञा आर करे न दमयंती, तुहार प्रभु रे स्नेह परम भगति। कह रहे हैं, दमयंती ने अपने भाई राघव पंडित के आदेश से ये सारी चीजें तैयार की थी। इन दोनों का श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति असीम स्नेह था और वे भक्ति में बहुत उन्नत थे। गंगा मृतिका आनी वस्त्र ते छानिया, पापड़ी करिया दिला गंध द्रव्य दिया। दमयंती ने गंगा की मिट्टी ली, उसे सुखाया, महीन कपड़े से छाना, उसमें सुगंधित द्रव्य मिलाए और उसके छोटे छोटे गोले बना दिए। पातल मृत पात्रे संधानादि भरी, आर सब वस्तु भरे वस्त्रे रकुथिल। मसालों तथा ऐसे ही पदार्थों को मिट्टी के पतले बर्तनों में और शेष सभी वस्तुओं को कपड़े की छोटी छोटी थैलियों में भरा। तो गंगा की मिट्टी को सुखाकर महीन करके छोटे छोटे गोले बनाकर भरने का, ये किस लिए? क्योंकि सामान वर्ष पर्यंत खराब ना हो। ये सामान्य ज्ञान जो वर्तमान में विलक्षण ज्ञान है उस समय उपलब्ध था। कहते हैं, सामान्य झाली है ते द्विगुण, द्विगुण झाली कैला पारी पाटी करी, सब झाली भराईला। दमयंती ने छोटी थैलियों से दुगने आकार के थैले बनाए और तब बड़ी सावधानी से उसने इन बड़े थैलों में सारी छोटी थैलियां भर दी। झाली बांधी मोहर दिल आग्रह करिया, तीन बोझारी झाली वही क्रम करिया। तब उसने सारे थैलों को लपेटकर हर थैले को ध्यान पूर्वक बंद कर दिया। इन थैलों को तीन वाहक क्रमानुसार वहन करके ले गए। तो तीन वाहकों की सहायता ली गई इन सामग्रियों को पहुंचाने के लिए। संक्षेपे कहिलु ए झाली विचार, राघवेर झाली बलि विख्याति यहार। इस तरह मैंने संक्षेप में उन थैलों का वर्णन किया है जो राघव की झाली नाम से प्रसिद्ध है। तो झाली अर्थात झोले, थैलों की बात की जा रही है यहाँ पर। और सहज स्नेह से जब जब पुरी में राघव पंडित पहुंचते हैं इन थैलों को लेकर, झोलों को लेकर, तो बंगाली भाषा में क्या कहा जा रहा है कि ये राघव की झाली के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कितने प्रकार के जो गिनाए न जा सके वो व्यंजन वर्ष पर्यंत दमयंती भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने सहज स्नेह को व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत करती थी।
छंद संख्या 40 में, झाले रूपर मुंसीब मकर ध्वज कर, प्राण रूपे झाली राखे हैया तत्पर। इन सारे थैलों के निरीक्षक मकर ध्वज कर थे, जो इन्हें अपने प्राणों के समान ध्यान पूर्वक रखते थे। तो इस प्रकार तैयारी करके छंद संख्या 41 से लेकर 56 तक जो हम श्रवण करने जा रहे हैं, वह भक्तों के पुरी पहुंचने का और जल क्रीड़ा उत्सव में भाग लेने का अब वर्णन करेगा। छंद संख्या 41 में, एई मते वैष्णव सब नीलांचले आईला, देवे जगन्नाथ से दिन जल लीला। इस तरह बंगाल के सारे वैष्णव जन जगन्नाथपुरी गए। संयोगवश वे उस दिन पहुंचे थे जिस दिन भगवान जगन्नाथ जल लीला करते हैं। नरेंद्र जले गोविंद नौका ते चढ़िया, जल क्रीड़ा करे सब भक्त गण लैया। नरेंद्र सरोवर के जल में नाव पर आरूढ़ होकर भगवान ने अपने सारे भक्तों के संग जल लीला की। सेई काले महाप्रभु भक्त गण संगे, नरेंद्र आईला देखते जल क्रीणी रंगे। जल केली रंगे। नरेंद्र सरोवर में भगवान जगन्नाथ की आनंदमय जल क्रीड़ा देखने के लिए स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी संगियों सहित आते हैं। तो अब विषय यहाँ से 41 से लेकर 56 तक का इस जल क्रीड़ा के वर्णन का और भक्तों के आगमन का उल्लेख करता है। कहते हैं, सेई कायले आइला सब गौड़ीर भक्त गण, नरेंद्र ते प्रभु संगे हईला मिलन। उसी समय बंगाल के सारे भक्त उस सरोवर में पहुंचे और महाप्रभु से मिले। भक्तगण पड़े आसी प्रभु चरणे, उठाइया प्रभु सबारे कैला आलिंगने। सारे भक्त तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े और महाप्रभु ने प्रत्येक को उठाकर सभी का आलिंगन किया है। गौड़िया संप्रदाय सब करे न कीर्तन, प्रभु मिलने उठे प्रेमेर क्रंदन। बंगाल के सारे भक्तों से युक्त गौड़ीय संप्रदाय ने संकीर्तन प्रारंभ किया। जब वे महाप्रभु से मिले तो वे प्रेमवश उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। जल क्रीड़ा वाद्य गीत नर्तन कीर्तन, महाकोलाहल तीरे सलीले खेलन। उल्लेख है यहाँ पर, जल क्रीड़ा के कारण किनारे पर वाद्य गायन कीर्तन नर्तन और अत्यधिक कोलाहल के होने से अत्यधिक उल्लास था, उत्सव आयोजित था। गौड़ीय संकीर्तन यार रोदन मिलिया, महाकोलाहल है ब्रह्मांड भरिया। गौड़ीय वैष्णव के कीर्तन तथा क्रंदन से महान कोलाहल उत्पन्न हुआ, जिसने समुचे ब्रह्मांड को पूरित कर दिया। सब भक्त लैया प्रभु नामी लीन जले, सब लैया जल क्रीड़ा करें कौतूहले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ जल में प्रवेश किया और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वे उनके साथ जल क्रीड़ा करने लगे। प्रभु रे जल क्रीड़ा दास वृंदावन, चैतन्य मंगले विस्तारी करी याचिन वर्णन। संदर्भ दे दिया यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, जो लीला हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने इतने विस्तार में उल्लिखित किए, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल, जो अब चैतन्य भागवत नाम से विख्यात है, महाप्रभु की जल क्रीड़ा का बहुत विस्तार से वर्णन कर रही है। वे कहते हैं, पुनः यहाँ वर्णिले पुनरुक्ति है, यह व्यर्थ लिखन है आर्य ग्रंथ बाड़े। यहाँ पर महाप्रभु के कार्यकलाप का फिर से वर्णन करने से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं है। तो अपनी विनम्रता यहाँ ज्ञापित कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि मैं अपने आचार्यों के, स्वयं नित्यानंद प्रभु के प्रेरणा से, राधा मदन मोहन की अनुकंपा से, रूप और रघुनाथ की कृपा से उन विषयों को वर्णित करने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ जो वृंदावन दास ठाकुर द्वारा संक्षेप में है, पर जो उनके द्वारा विस्तार में है उनका मैं संदर्भ दे रहा हूँ, ताकि रुचि रखने वाले श्रोतागण संपूर्ण आनंद को, भगवान की इन कथाओं को जोड़कर श्रवण करके पठन करके प्राप्त कर सके। इसलिए कहते हैं, यहाँ पर महाप्रभु के कार्यकलापों का फिर से वर्णन करने से कोई लाभ नहीं है, इससे केवल पुनरुक्ति होगी और इससे पुस्तक का आकार बढ़ेगा। तो पूरी जल लीला का विस्तार से चैतन्य भागवत में उल्लेख है, बतलाते हैं। जल लीला करी गोविंद चलीला आलय, निज गण लैया प्रभु केला देवालय।
जल क्रीड़ा समाप्त करने के बाद भगवान गोविंद अपने आवास लौट गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को साथ लेकर मंदिर की ओर गए हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, यहाँ जिस अर्चा विग्रह को गोविंद कहा गया है वह जगन्नाथ मंदिर का विजय विग्रह है। अब भी वर्तमान में भी जगन्नाथ जी को कहीं ले जाना होता है तो विजय विग्रह को ही ले जाते हैं, क्योंकि कहते हैं सामान्यतः जगन्नाथ जी का शरीर बहुत भारी है। जगन्नाथ मंदिर में विजय विग्रह को, जो उत्सव विग्रह है, उसको गोविंद कहा जाता है। और नरेंद्र सरोवर में लीला हेतु जगन्नाथ जी को ले जाने के बदले विजय विग्रह को ही ले जाया जाता है। तो भगवान के विभिन्न स्वरूपों में, अर्चा विग्रह में कोई अंतर नहीं है, भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान के सामान में जो उनकी पूजा की वस्तुएं हैं और भगवान में अंतर नहीं। आगे, जगन्नाथ देखी पुनः निज घरे आईला, प्रसाद आनिया भक्त गणे खायो यईला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर होकर अपने निवास स्थान लौट आए तो उन्होंने पर्याप्त मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद मंगवाया, जिसे उन्होंने अपने भक्तों में बांट दिया, जिससे कि वे भरपेट खा सके। इष्ट गोष्ठी सभा लैया कत क्षण कैला, निज निज पूर्व वासा सभा ये पठाइला। तो इस प्रकार भक्तों से कुछ समय तक बातें करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबों से अपने अपने उन्हीं डेरों में स्थान ग्रहण करने के लिए कहा जिनमें वे पिछले वर्ष रह चुके थे। गोविंद ठाई राघव झाली समर्पीला, भोजन गृह रे कोणे झाली गोविंद राखीला। राघव पंडित ने खाद्य सामग्री के थैले गोविंद को सौंप दिए, जिन्होंने उन्हें भोजन कक्ष के एक कोने में रख दिया। पूर्व वत्सरेर झाली आजाड़ करिया, द्रव्य भरी बारे राखे अन्य गृह लैया। गोविंद ने गोविंद ने पिछले वर्ष के थैलों को ठीक से खाली किया और उन्हें अन्य कमरे में दूसरी वस्तुओं से भरे जाने के लिए रख लिया। तो गोविंद का भी आगे इसी अध्याय में उल्लेख आएगा, गोविंद भगवान के कितने निष्ठावान सेवक के रूप में व्यवहार करते हैं। यहाँ खंड संख्या 57 से जो विषय आरंभ होने जा रहा है वह भगवान के अपने भक्तों के संग अपने ही अन्य स्वरूप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के प्रातः काल दर्शन के बारे में है, जहाँ वह जगन्नाथ मंदिर में बेड़ा संकीर्तन करेंगे। तो इस विषय को हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे, 57 से लेकर 81 तक इस बेड़ा संकीर्तन उत्सव के बारे में, कि संकीर्तन के बारे में जो केवल श्रवण मात्र से भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति शरणागत होने का भाव भर दे, पूरित है। उसके उपरांत 82 से 101 तक, जैसा कि हम देख सकते हैं, गोविंद के सर्विस, गोविंद के सेवा भाव का उल्लेख किया जाएगा। और आगे चैतन्य महाप्रभु का भक्तों के संग भावपूर्वक भोजन ग्रहण करने का और अन्यों के द्वारा निमंत्रित होने पर उनको अनुग्रहित करने का उल्लेख है। ये सभी विषय अगले सत्र में श्रवण करेंगे। आज के सत्र को यही पर विराम देंगे। किसी प्रकार की टिप्पणी के लिए, जिज्ञासा के लिए, सहमति के लिए आप अपने विचार जहाँ जुड़े हैं वहां प्रेषित कर सकते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय।